नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आज के इस वीडियो में सीता माता की जन्म कथा व उनके जीवन के बारे में जिक्र करेंगे। आप जानेंगे कि सीता माता कौन थी, सीता जी किसकी पुत्र थी, ये किसका अवतार थी। आइए जानते हैं सीता माता के बारे में। सीता माता मिथिला के राजा जनक की पुत्री थी। इनकी माता का नाम सुनैना देवी था। सीता जी का विवाह अयोध्या के महाराजा दशरथ के सबसे बड़े पुत्र श्री राम जी से हुआ था। माता जी को लक्ष्मी देवी का अवतार माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब विष्णु भगवान ने श्री राम के रूप में धरती पर अवतार लिया था, तब लक्ष्मी देवी ने माता सीता के रूप में जन्म लिया। उनकी महिमा इतनी अधिक है कि आज भी प्रभु श्री राम से पहले देवी सीता का नाम लिया जाता है। माता सीता के जन्म को लेकर कई कथाएं प्रचलित है। सीता जी का जन्म एक रहस्य ही है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता सीता जमीन के नीचे मिली थी। महर्षि वाल्मीकि की रामायण में बताया गया है कि एक बार राजा जनक के समय में मिथिला राज्य में अकाल पड़ गया था। तब ऋषियों ने राजा जनक को यज्ञ का आयोजन करवाने के लिए कहा, जिससे वर्षा हो और जल का संकट दूर हो। यज्ञ की समाप्ति के अवसर पर राजा जनक अपने हाथों में हल लेकर जोत रहे थे। उसी समय उनके हल का नुकीला भाग, जिसे सींग कहते हैं, वह किसी कठोर चीज से टकराया और हल वहीं अटक गया। जब उस स्थान पर खुदाई करी गई तो एक संदूक मिला, जिसमें एक सुंदर कन्या थी। राजा जनक ने उस सुंदर कन्या को संदूक से बाहर निकाला और उसे अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार कर लिया। जनक की पत्नी उस समय निसंतान थी, इसीलिए बेटी को पाकर दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए। हल के जिस हिस्से से टकरा कर सीता माता मिली थी, जिसे सीते कहा जाता है, इसीलिए उनका नाम सीता रखा गया। वहीं जनक पुत्री होने से उन्हें जानकी कहा जाने लगा। माता सीता के जन्म के बारे में एक और प्रचलित कथा के अनुसार उन्हें रावण की पुत्री बताया गया है, जिस पर शायद हम जल्दी से यकीन ना करें। रामायण के अनुसार एक बार रावण ने कहा था कि यदि उसके हृदय से अपनी पुत्री से विवाह की इच्छा हो तो उसकी पुत्री ही उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। इसी बात को सत्य सिद्ध करने के लिए एक बार गुत्समंत ऋषि ने देवी लक्ष्मी को पुत्री रूप में पाने के लिए हर दिन मंत्रोच्चार के साथ कुश के अग्रभाग से एक कलश में दूध की बूंदें डालते थे। एक दिन जब ऋषि आश्रम में नहीं थे, उस समय रावण वहां आश्रम में आया और वहां उपस्थित सभी ऋषियों को मारकर उनका रक्त थोड़ा थोड़ा उस कलश में भर लिया और इस कलश को रावण ने अपने महल में ले जाकर छिपा दिया। जब मंदोदरी की नजर उस कलश पर पड़ी तो उस कलश के बारे में वह बहुत उत्सुक हुई और एक दिन जब रावण महल में नहीं था, तब मंदोदरी ने इसे खोलकर देख लिया। मंदोदरी रावण की बातों से काफी परेशान थी, तो वह यह कलश उठाकर उसमें रखा हुआ द्रव्य, जिसे वह विष समझकर पी गई। इसको पीने से उसकी मृत्यु तो नहीं हुई, परंतु वह गर्भवती हो गई, जिससे मंदोदरी परेशान हो गई। इस रहस्य का किसी को पता न चल पाए, इसीलिए मंदोदरी ने लंका से बहुत दूर जाकर अपनी पुत्री जो हुई उसे एक संदूक में छिपाकर मिथिला भूमि में मिट्टी में दबाकर छोड़ आई, जो राजा जनक को हल जोतते समय मिली थी। और इस तरह सीता जी रावण की पुत्री होने के साथ ही साथ उनकी मृत्यु का कारण भी बनी। देवी सीता के जन्म की एक और कथा के अनुसार वेदवती नाम की एक ब्राह्मण कन्या थी। एक बार वेदवती भगवान विष्णु जी को पति रूप में पाने के लिए हिमालय पर्वत पर तपस्या कर रही थी। वही रावण भी हिमालय पर भ्रमण करते हुए अचानक वेदवती के उधर गया और उसकी नजर वेदवती पर पड़ गई। वह उसके सौंदर्य पर मोहित हो गया और उसे विवाह करने का उसके मन में विचार आया और वह उसके समीप गया और उसे जबरदस्ती करने लगा। तब वह कन्या वेदवती बोली, मेरे पिता चाहते थे कि मेरा विवाह केवल
परम ब्रह्म परमेश्वर श्री विष्णु जी से हो। मैं विष्णु जी को पतिव्रत रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या कर रही हूँ। तब रावण ने कहा, हे सुंदरी, मैं त्रिलोक विजेता रावण हूँ, तुम मेरी रानी बन जाओ। यह कहकर रावण उसे अपनी ओर खींचने लगा। रावण के इस दुष्कृत्य से उस सुंदरी को क्रोध आ गया और उसने रावण को श्राप दे दिया, हे राक्षस राज, तुमने मेरी इच्छा के विरुद्ध मुझे स्पर्श किया है, मेरी तपस्या भंग करी है, इसके लिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। तुम्हारे और तुम्हारे संपूर्ण कुल के नाश का कारण और अंत तुम्हारी पुत्री अर्थात मैं ही बनूंगी। इतना कहकर वह तपस्वी सुंदर कन्या धरती में समा गई। इसके बाद कई वर्ष गुजर गए। रावण इस बात को भूल गया, लेकिन वही सुंदर कन्या वेदवती सीता जी के रूप में आई और रावण को और उसके कुल के विनाश का कारण बनी। सीता माता राजा जनक को भूमि से मिली, इसीलिए इनका एक नाम भूमिजा भी है। राजा जनक ने माता सीता का लालन पालन बड़े ही लाड़ प्यार से किया था। जब सीता विवाह योग्य हो गई, तब उनके विवाह के लिए राजा जनक ने स्वयंवर रखवाया, जिसमें शर्त रखी गई कि जो भी राजकुमार राजा जनक के शिव धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यांचा चढ़ा देगा, उसी के साथ उनकी पुत्री सीता का विवाह होगा। बहुत राजा इस स्वयंवर में भाग लेने आए, पर सभी धनुष उठाने में असफल रहे। श्री राम जी भी अपने गुरु श्री विश्वामित्र जी के साथ इस स्वयंवर में पधारे थे। अपने गुरु के आदेश पर जब श्री राम जी धनुष पर प्रत्यांचा चढ़ाने के लिए उसे उठाने लगी, तभी वह शिव धनुष टूट गया। यह देखकर राजा जनक अति प्रसन्न हुए और उन्होंने उसी समय अपनी पुत्री सीता का विवाह श्री राम जी के साथ करवा दिया। विवाह के बाद माता सीता श्री राम जी के साथ अयोध्या में आनंद पूर्वक रह रही थी। राजा दशरथ ने कुछ समय बाद अपने बड़े पुत्र राम जी का राज्याभिषेक करके उन्हें अयोध्या का राजा घोषित करके स्वयं संन्यास लेने की इच्छा जाहिर की, जिसकी गुरु वशिष्ठ जी ने भी सम्मान पूर्वक आज्ञा दे दी। अचानक के कई अपने दो पुराने वर्ग के संदर्भ में राजा दशरथ से पहला वर राम जी को 14 वर्ष का वनवास व भरत को अयोध्या का राजा घोषित करने की मांग कर दी। राजा दशरथ ने वचनबद्ध होने के कारण कैकेयी के वचन दुखी मन से स्वीकार कर लिए। राम जी ने अपने पिता दशरथ के वचनों की लाज रखने के लिए 14 वर्ष तक वनवास जाना स्वीकार कर लिया। साथ में उनकी पत्नी माता सीता व छोटा भाई लक्ष्मण भी उनके साथ जाते हैं। वन में रावण माता सीता का छल पूर्वक हरण करके लंका ले जाता है। भगवान राम जी का रावण के साथ युद्ध होता है और राम जी रावण का वध करके माता सीता भाई लक्ष्मण के साथ पुष्पक विमान में बैठकर वापस 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौट आते हैं। वहां उनका भव्य स्वागत होता है। उसके बाद वह अयोध्या का राज्यकाल संभाल लेते हैं। कुछ समय बाद उनके 2 पुत्र लव और कुश का जन्म होता है। तो दोस्तों, आपको इस प्रकार माता सीता के जीवन की यह जानकारी कैसी लगी? अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आगे शेयर करें, वीडियो को सपोर्ट भी करें। अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। अपना अमूल्य समय देकर वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।